हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब में। मैं काशिफ सर आज आपके लिए लेके आया हूँ द सैम ऑफ लाइफ रिटन बाय S.W. Longfellow, who was born in 1807 and died in 1882. He is a very good poet. The Sam of Life ये जिंदगी का एक नगमा है, एक गीत है, जीवन का एक भजन है, जीवन का एक गीत है, जीवन का एक मंत्र बताया है पोएट ने इसमें कि जिंदगी को कैसे जिया जाए। सो लेट्स स्टार्ट। इस पोएम को हम पढ़ेंगे और देखेंगे पोएट हमको क्या एडवाइस कर रहे हैं। सबसे पहले स्टैंजा में पोएट कहते हैं, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट and the grave is not its goal. हमारी जो जिंदगी है ये एक हकीकत है, एक सच्चाई है। ऐसा नहीं है कि बस हम पैदा हो गए और जिंदगी जैसी भी हो उसको जी के ख़त्म कर देना है, बल्कि हमको इसमें कुछ करना है। कहावत कही जाती है कि a man is born without name, but he dies with a name. So always we should try to glorify our name, our nation's name, our parents' name. Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. जिंदगी इसलिए नहीं जीना है हमको कि बस एक दिन मर के कब्र में या चिता पर लेट जाना है, बल्कि इसमें कुछ करना है। हमको इसमें कुछ करना है। जिंदगी एक ऐसी हकीकत है, जिंदगी, लाइफ इज रियल, लाइफ इज अर्नेस्ट एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। दस दो आर टू डस्ट रिटर्नेस्ट। इंसान मिट्टी से बना है और मिट्टी में ही एक दिन इसको मिल जाना है। इट्स नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा के लिए बात सही नहीं है। आत्मा अमर रहती है, जबकि हमारा जिस्म, हमारा शरीर ये एक दिन खत्म हो जाता है। डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट। इंसान मिट्टी से बना है, बल्कि होली स्क्रिप्चर में लिखा हुआ है, होली बुक में लिखा हुआ है, गॉड कहता है, वी हैव क्रिएटेड यू विथ साउंडिंग क्ले। हमने इंसान को खनखनाती हुई मिट्टी से पैदा किया। तो राइटर भी कह रहे हैं, डस्ट द आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, लेकिन ये आत्मा के बारे में नहीं है। अगले स्टेंजा में पोएट कहते हैं, नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन एंड आवर वे। जिंदगी के अंदर अप्स एंड डाउन्स सबके आते हैं, हर इंसान अप्स एंड डाउन्स को देखता है। इज नॉट एंजॉयमेंट एंड नॉट सोरो इज आवर डेस्टिन एंड आवर वे। बल्कि खुशियों को मजे कर लेना और बुरे दिन को काट लेना, बस यही हमारी जिंदगी का अंत नहीं है कि हम इन हालात से लड़ते लड़ते या खुशी में जीते जीते एक दिन दुनिया को गुड बाय कहते हैं। बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। बल्कि हमको काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए और हर आने वाले दिन में अपने आप को चेक करना चाहिए कि हम कल जहां थे आज भी वहीं हैं या उससे आगे चले गए। गौतम बुद्ध ने 8 फोल्ड्स जो बताए हैं वो भी कुछ ऐसे ही हैं कि आप रात में जब सोने चले तो अपनी समीक्षा करें कि क्या आप कल जैसे ही हैं या आज आपने अपने आप में कोई बदलाव किया है, अपनी जिंदगी में कोई चेंजिंग लाई है। तो कह रहे हैं, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो फाइंड अस फर्दर देन टुडे। और कोशिश करो हर दिन, हर सुबह कि आप कल जहां थे वहां आज ना हो, आज आपने जिंदगी में कुछ नई चीजें सीखी हो, की हो। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड of battle,
in the by walk of life. By walk of life कह रहा है in the world's broad field of battle. ये दुनिया जो है ये एक युद्ध के क्षेत्र की तरह है, युद्ध क्षेत्र की तरह है, जंग का मैदान की तरह है। और जिंदगी में इसमें बहुत कुछ बदलाव हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां हमको गुजर जाना है, हमेशा नहीं रहना। कोई जो पैदा हुए थे हमसे हजारों साल पहले, आज उनका नामो निशान नहीं है, और हमारे हजारों साल के बाद हमारा भी नामो निशान नहीं होगा। अगर हमने अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही इडिल बैठकर गुजार दिया तो हमको कुछ करने की एडवाइस दे रहा है। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, इन द बाय वॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल। हमको अपनी ज़िंदगी में ऐसे जानवरों की तरह ज़िंदगी नहीं गुजारनी चाहिए कि बस जो हमको जिधर भी हाँक देता है हम उधर चले जाते हैं। हार्ट पॉइजनिंग का शिकार नहीं होना है। हार्ट पॉइजनिंग जब हो जाती है जिसको, फिर तो आप देखें ना, जिंदाबाद तो जिंदाबाद, मुर्दाबाद तो मुर्दाबाद। हार्ट पॉइजनिंग के शिकार के बारे में कहा गया है, who becomes the victim of heart poisoning, first of all he loses his own conscience, he loses his own mind, he loses his own decision। अपनी ही चीज़ों को सबसे पहले वो खो देता है, वो जो इंसान हार्ट पॉइजनिंग का शिकार हो जाता है। इसलिए पोइट कहते हैं, बी नॉट लाइक डम ड्राइविंग कैटल, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। बल्कि इस जिंदगी के उतार चढ़ाव में हमको हीरो की तरह काम करना चाहिए। जिंदगी में अक्सर ऐसी बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं जो हमारे नेचर के और हमारे रेसिडेंस स्टाइल के या हमारी अपॉर्चुनिटीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट होता है। हमको उनका मुकाबला करना है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। खड़े हो जाओ, बस बी अप एंड डूइंग और काम करना शुरू करो विद द हार्ट ऑफ एनी फेट। और देखो, काम तो करना, लेकिन काम के परिणाम के बारे में भी मत सोचना, काम करते रहना। अपनी लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल के बाद हो सकता है आप खुद अपनी आंखों से अपने स्ट्रगल का रिजल्ट कभी पा भी लेते हैं और कभी नहीं भी पाते हैं। इसका एग्जाम्पल यूँ समझे, हमारी फ्रीडम में जब अंग्रेज भारत आए तब से लेकर 1947 तक जाने कितने लोगों ने इसमें हिस्सा लिया, लेकिन हर इंसान आज़ादी के दिन तिरंगे को लहरता हुआ देखने के लिए जिंदा नहीं रह सका। कुछ रहे और कुछ चले गए, लेकिन स्ट्रगल किया सबने। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, बगैर परिणाम की चिंता किए। ये हिंदू स्क्रिप्ट में भी लिखा हुआ है कि आप कर्म करिए पर फल की इच्छा नहीं करिए। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग विद अ हार्ट फॉर एनी फेट, स्टिल अचीविंग, स्टिल परसुइंग, लर्न टू लेबर एंड टू वेट। हमें क्या करना है? हमें कार्य करते रहना है और कोशिशें करते रहना है ना। एक एम लेकर हमको अपना काम करना है। हमको एम के साथ, एक उद्देश्य के साथ हमको अपना काम करना है और कोशिश करनी है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, और सीखना है कि मेहनत के साथ सब्र करना भी सीखना है। अगर मेहनत कर रहे हैं और सब्र नहीं है तो आप देखेंगे कि कुछ दिन में आपको अगर रिजल्ट नहीं मिलता है, आप कहते हैं भाई हमको काम बंद कर देना। तो इसको क्या करना है? एक कांस्टेंट नेचर के साथ काम करना है। पोएट कह रहे हैं लर्न टू लेबर एंड टू वेट, दो चीज़ों सीखो, मेहनत भी करो और सब्र के साथ मेहनत करो। रिजल्ट अभी भी मिल सकता है, कुछ देर बाद भी मिल सकता है। तो ये बहुत अच्छी पोएम थी, द सैम ऑफ लाइफ। ये जीवन का मंत्र लिखा हुआ है SW लॉन्गफेलो ने। मैंने इसको इलस्ट्रेट कर दिया है और आई होप कि आप सबको ये पोएम पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक this poem, so tell me in the comment box, and do subscribe my channel if you have not subscribed yet. Thank you.